जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 4। ठीक है दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ता है, जिनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कहानी को देखे थे, अब हम लोग इसका देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, अगर आप कहानी नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले जाकर आप कहानी पर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक ले कहानी नहीं पढ़िएगा, कहानी में क्या रहस्य है नहीं है उसके बारे में आपको अच्छे प्रकार से जानकारी नहीं मिलता है, तो क्या इस ऑब्जेक्टिव में आपको समझ में भी आएगा कि क्या मैंने पढ़ाया नहीं ना। तो इसलिए सबसे पहले आप कहानी पढ़ लीजिए, या तो आप कहानी पढ़ लिए तो इस वीडियो को लगाइए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को थोड़ा देर के लिए भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बताएंगे इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले का क्वेश्चन जो है आपका है ना कि नाखून, सबसे पहले का क्वेश्चन क्या है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। देखिए मैंने आपको कल कहानी पढ़ाया था, तो उसमें हम आपको क्या बताए थे कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिला था, कामसूत्र में। इसका लेखक कौन है, इसका कमेंट में आप लोग जवाब बताइए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा ए नंबर, कामसूत्र से पता चला था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी दोस्तों। तो हम ऑप्शन में देख लीजिए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय नहीं होगा दोस्तों ये, क्योंकि ये से नहीं हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले का क्वेश्चन है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल्या का संबंध मानव के किस अंग से है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको कल कहानी में बताया था कि जो खास करके जो महिलाएं जो होती है वो महिलाएं जो होती है वो किस तरह के नाखून काटते हैं दोस्तों। तो हम आपको बताए थे त्रिकोण आकार में काटते हैं, है ना, चंद्रकार आकार में काटती है, दंतुली आकार में काटती है। तो ये ये किसको काटती है, तो नाखून को। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा है कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुलिया का संबंध किस मानव के किस अंग से है। तो याद रखिएगा नाखून से है। किस अंग से है दोस्तों, नाखून से। इसी नाखून को नहीं इसी आकार में काटती है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। देखिए हम आपको कल बताए थे आपको कहानी में कि इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक पर्व। इसको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की अलकतक का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो इसका होता है अलता। क्या होता है, अलता। ठीक है, चलिए प्राचीन मानव का अस्त्र क्या था। ऑप्शन ए में दिया गया है दांत, ये नहीं होगा। बी, हाँ ये हो जाएगा, प्राचीन मनुष्य का अस्त्र क्या था, तो नाखून था दोस्तों। अब इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन है, जो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, ध्यान समझिएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। कोई बात नहीं है, हो रहने दो, आधार हो रहा है ना अब ना। हाँ बोलो जरा, हो लंग के बोलो जरा दो। अच्छा ठीक है, चलो अब ठीक है, देखो तो चलो देखिए अगले का क्वेश्चन कितना है दोस्तों। तो अगले का क्वेश्चन कितना है, तो 5 नंबर है कि 7 नंबर है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइए ऐसा किसने कहा था। पतंजलि कहे थे, नहीं कहे थे दोस्तों। ठीक है, कालिदास, हाँ ये ही कहे थे। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले का क्वेश्चन है कि नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। बताइए तो किस पर भरोसा कर रहे हैं, नाखून पर भरोसा कर रहे हैं, नहीं सर। लोहा पर, नहीं सर। लकड़ी पर, नहीं सर। नकधर मनुष्य होता है आज किस पर भरोसा कर रहा था, एटम बम पर। किस पर, एटम बम पर। आइटम बम में नहीं, एटम बम, गड़बड़ हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए एटम बम पर भरोसा कर रहा है जी। आगे देखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना, नाखून क्यों बढ़ते के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है गुलाब राय। गुलाब राय होगा जी, गुलाब राय है जी, नहीं होगा। शांति प्रिय द्विवेदी, ये भी नहीं था जी। चलिए महात्मा गांधी, ई कहाँ से आ जाएंगे, है कि नहीं है। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नाखून क्यों बढ़ते के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अब से नाखून कितना बार भी बढ़ता है, 1000 बार। 1000 बार से क्या याद रखिएगा, हजारी प्रसाद। याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ता है, जो इनका लेखक जो है वो हजारी प्रसाद जी है। कैसे याद रखिएगा कि नाखून को हम लोग 1000 बार काट दे, ये निर्लज अपराधी है, कबू है ना, निर्लज अपराधी है ये, है ना। 1000 बार काट दिए फिर भी बढ़ जाएगा, तो 1000 बार से याद रखिए हजारी प्रसाद। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है दोस्तों कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। देखिए तो हम आपको बताए थे कि अशोक का फूल ये है दोस्तों, ये तो है, तो इसलिए इसका आंसर ई नहीं होगा। अशोक के फूल तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये पूछा है कौन नहीं है, ये क्या पूछा है, कौन नहीं है, समझे। हाँ है मत समझिएगा, क्योंकि है आप पूछा है नहीं है। हाँ अच्छा, बाण भट्ट इहो तो है, तो इहो नहीं होगा। अच्छा ये सब ही तय नहीं। ये देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, माटी के मूर्ति, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक का रचना नहीं है। आगे देखिएगा द्विवेदी जी, है ना, कहता है कि द्विवेदी की निर्लज अपराधी किसे कहा है।
अब आप बताइए जी, आपको कितना बार बता दिए हैं कि नाखून को निर्लज अपराधी कहा गया है। आगे है कामसूत्र किसकी रचना है जी, बताइए जी। हजारी प्रसाद का है? नहीं सर, वात्स्यायन। हाँ सर, ये हो जाएगा, वात्स्यायन है जी। आगे देखिएगा भैया, आपका कितना नंबर है? तो 13 नंबर है कि सिक्थम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मोम होता है। इस बात को याद रखिएगा, सिक्थम का अर्थ क्या है? मोम है। महाभारत क्या है? कौन नहीं जानता है जी? कमेंट में बताइए तो महाभारत कौन है? बोलिए। उपन्यास होगा? नहीं होगा सर, उपन्यास होगा नहीं। कहानी नहीं है सर। पुराण? हाँ सर, पुराण होता है। क्या होता है? पुराण होता है जी। महाभारत क्या है? पुराण है दोस्तों, ठीक है, शास्त्र तो है नहीं। चलिए आगे देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए में दिया है मछली, ये तो होबे नहीं करेगा क्योंकि ये किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का है। हाँ, नाखून के वर्ता यही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बहादुर तो अमरकांत का होगा, इसलिए होगा नहीं है। नौबत खाने में इबादत ये तेंद्र मिश्र का है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसे ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो बी नंबर हो जाएगा, है ना, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? तो ये है। और पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति में है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न को देखिए। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून को रखते थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, छोटे छोटे। कौन थे? छोटे छोटे रखते थे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका राइट आंसर। दधीची की हड्डी से क्या बनता है? तो ये हम आपको कल बताए थे सर, इंद्र का व्रज बनता है, ठीक है, तो हम आपको बता दिए थे। आलोक पर्व, है ना, देख, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है दोस्तों? तो बताइए आलोक पर्व किसकी, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किसको? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अच्छा, देखिए हम कैसे बता रहे हैं, हमको कैसे सब याद है? तो देखिए हमने क्या पढ़ा? कहानी को पढ़ा दोस्तों। और आपने अगर कहानी को नहीं पढ़ा है ना, तो आपसे भी नहीं ये बनने वाला है। मैं 100% कर रहा हूँ कि आपसे भी नहीं बनेगा। आप कहानी को पढ़िए, कहानी को पढ़ कर पढ़िए दोस्तों। ये बिल्कुल आप खुद मारिएगा, आप 100% खुद टिक आप ही मारिएगा। आप तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप तो आंसर बोल दीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए कहानी को दोस्तों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 20 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो बताइए प्रसाद कितना रुपये मिलता है? 7 रुपये में। याद रखिएगा 1907 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। आइए चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कितना है। तो 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा कहाँ? बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बताइए तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, क्योंकि ये अपने बच्चों को पेट में दबाकर घूमती रहती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आप पढ़िएगा, कहानी बुक में दिया गया है, यही है। चलिए तो ये बंदरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे कितना बड़ा प्रश्न है? तो 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि देवताओं का राजा से, है ना, किन्हें संबोधित किया गया है? देवताओं को राजा को देवताओं को राजा से किसे संबोधित किया गया है? तो महादेव को तो नहीं किया गया है, ठीक है। विष्णु भगवान को नहीं किया गया है, इंद्र भगवान को किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नाखून किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा नाखून किसका प्रतीक है? पशुता की निशानी है, हम लोग पशु के जैसे समान है ना। नाखून बड़का बड़का कौन रखता है? पशु लोग की रहती, चीर फाड़ के खाने के लिए, है ना जी। तो ये नाखून किसका प्रतीक है? तो पशुता के। हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, द्विवेदी को कब पद्मभूषण, है ना, पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1957 में किया गया था, ठीक है, 1957 में किया गया था। आगे है अशोक के फूल किसकी रचना है? बताइए तो अशोक के फूल किसकी रचना है? अगर कहानी पढ़े हैं तो आप जरूर जवाब दीजिएगा। अशोक के फूल किसकी रचना है? इसका कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है, कमेंट में दीजिए, ठीक है दोस्तों। आइए हजारी प्रसाद क्या कहता है जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1994 कानपुर में हुआ नहीं था, है ना। 1989 उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं था, और ये 1994 अजमेर ये भी नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन? ए नंबर, 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था दोस्तों, ठीक है। आइए इसमें प्रश्न है आपका कि द्विवेदी जी, है ना, कि किसने द्विवेदी जी से, यहाँ ऐसे होगा जी, यहाँ से छूट गया दोस्तों, ठीक है। द्विवेदी जी से, है ना, किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा लेखा की छोटी बेटी ने। कौन? लेखा की छोटी बेटी ने। तो यहाँ पे देखिए लेखा की छोटी बेटी कौन है? यहाँ पे आपका बी नंबर में दिया गया है छोटी लड़की ने। अब बेटी का ही चाहे लड़की का, ये बात वही है, अभी मत कहिएगा सर यहाँ पे लड़की दिया गया है ना। चलिए आगे देखिए, आगे है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे? तो ये भी आपका जवाब दीजिए कमेंट में, क्योंकि हम आपको कहानी ही बताए थे और ये आपका प्रश्न पूछा गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है
कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। पूछेगा कि अनाम दास का पोथा क्या है, तो दोस्तों उपन्यास मारिएगा। पूछेगा कि है ना किन इसका लेखक कौन है, तो यह देखिएगा हजारी प्रसाद है। कौन है जी? हजारी प्रसाद है। और 29 नंबर प्रश्न आप लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम आपको कहानी में पढ़ा दिए कि इनका बड़े बड़े नाखून किस देश के लोग रखते थे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट। और हम लोग का एक वीडियो और आएगा, इस पर कहानी पाएगा। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर संडे को क्योंकि मेरा ये 6 दिन का जो सफ़र है उसमें मेरा ऑफलाइन रहता है, जिसके कारण से दिन भर क्लास चलता है, जिसके कारण से मैं वीडियो दिन में शूट नहीं कर पाता हूँ। मैं संडे को मैं फ्री रहता हूँ। संडे को मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आकर आपको पढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, तो इस बार संडे तो मिस कर गया, अगला संडे से हम लोग लाइव क्लास को भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कहानी। ठीक है दोस्तों, सॉरी कहानी बोल रहे हैं, प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है, चलिए।